प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दीपावली से पहले कैबिनेट और आर्थिक मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी की बैठक में देश के 10 सेक्टरों को एक खास सौगात दी गई है। फार्मा, टीवी, एसी जैसे व्हाइट गुड और 8 अन्य सेक्टरों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की गई है। कोविड महामारी के दौरान देश की दवा कंपनियों ने दुनिया के 150 देशों को दवाएं भेजी। इस सेक्टर ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए कितना लाभदायक है। अब सरकार ने फार्मा के साथ साथ 9 और सेक्टरों को 2 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। ये सेक्टर हैं एडवांस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, व्हाइट गुड्स, खास तरह का स्टील, सोलर पीवी मॉड्यूल, टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर बताया कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि देने के पीछे सरकार के कुछ खास लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। पहला, आत्मनिर्भरता, दूसरा कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बने और तीसरा, सनराइज सेक्टरों को सहारा मिले और रोजगार बढ़े। इस मौके पर सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनने वाली सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में भी वायबल गैप फंडिंग की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके तहत 2 योजनाएं हैं। पहली योजना वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पानी आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी योजनाओं के लिए है। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं की लागत का अधिकतम 30% खर्च कर सकती है, बशर्ते ये परियोजनाएं अपनी ऑपरेशन कॉस्ट का 100% निकाल लें। अगर स्वास्थ्य या शिक्षा क्षेत्र की कोई परियोजना अपनी ऑपरेशन कॉस्ट का 50% तक निकाल लेती है तो केंद्र सरकार परियोजना का 40% खर्च उठा सकती है। इसके साथ ही अगले 5 सालों तक उसकी ऑपरेशन कॉस्ट का 25% तक केंद्र सरकार देगी। वायबल गैप फंडिंग योजनाएं अब तक सिर्फ आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास के लिए थीं। सामाजिक क्षेत्र के विकास में इस योजना के आने से शिक्षा और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं को काफी फायदा होगा। लगभग 2 लाख करोड़ दिवाली के मौके पर एक उद्योग क्षेत्र को बहुत बड़ा तोहफा, और उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। तो ये बहुत है। इसके परिणाम भी आने लगे। मोबाइल की अनेक कंपनियां बाहर से भी आए। द FDI हैज कम, फॉरेन कंपनीज हैव कम एंड आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। It also partly answers the question which is frequently asked: does Atmanirbharta mean inward-looking policy? Not at all. We are yet again proving that the policy that we are taking up, even in the PLI, the productivity linked incentive through which we want manufacturers to come into India, is clearly to say we want to build on our strength, but yet link with the global value chains.